दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासत जोरों पर है। इस बीच रोहिणी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी फर्जी वोट बना रही है। दिल्ली में इस वक्त फर्जी वोटर का मामला छाया हुआ है। इस बीच बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल को घेरा है। राज्य में सियासत अपने चरम पर है। रोहिणी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि असलियत यह है कि आप खुद फर्जी वोट बना रही है। इन्हें लोगों से वोट नहीं मिलने वाला है, इसलिए यह फर्जी वोट के आधार पर चुनाव जीतने की गलतफहमी पाले हुए हैं। इस बार भाजपा की सरकार आ रही है और आपदा जा रही है। आपदा को नहीं सहेंगे और भाजपा को हम लाएंगे, ये दिल्ली की जनता कह रही है। केजरीवाल जी बौखलाए हुए हैं। पिछले मैं देख रहा हूँ 10-15 दिन से नई दिल्ली असेंबली से बाहर ही नहीं निकल रहे, दिल्ली में कहीं जा नहीं रहे हैं और सिर्फ जब भी बात करते हैं तो नई दिल्ली असेंबली की करते हैं और उनको एक तरह की बौखलाहट भी है और घबराहट भी है। इसलिए वो लगातार नई दिल्ली विधानसभा की वोट की बात कर रहे हैं, लेकिन असलियत तो यह है कि आम आदमी पार्टी खुद फर्जी वोट बना रही है, रोहिंग्यास के वोट बना रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट बना रही है। अभी तो उनके विधायक पकड़े गए हैं, उस पर नहीं बोलेंगे कि नकली आधार कार्ड बना के, फर्जी आधार कार्ड बना के अगर रोहिंग्या के वोट आप बना रहे हो तो इसको क्या माना जाए कि दिल्ली में फर्जीवाड़ा कौन कर रहा है। केजरीवाल जी, आपको इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपके एक विधायक पकड़े गए हैं, 2 विधायक पकड़े गए हैं और कौन कौन लोग हैं। पूरी आम आदमी पार्टी फर्जीवाड़े में लगी हुई है, क्योंकि लोगों से तो वोट इनको मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये फर्जी वोटों के आधार पर दिल्ली के चुनाव में, और वो भी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के घुसपैठियों के वोटों के आधार पर ये चुनाव जीतने की एक गलतफहमी पाले हुए हैं। ऐसा होगा नहीं दिल्ली में। दूसरा हमारा कहना है कि आतिशी मार्लिना खुद अपने चुनाव क्षेत्र में फंस गई हैं। जिस तरह से लोग बोल रहे हैं वहां पर कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, 5 साल वो आई नहीं, लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और इलाके से कोई मतलब नहीं रखा। मुख्यमंत्री होने के बाद भी उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कोई काम किया हो तो बताए। एक काम किया है? एक काम नहीं किया। लेकिन अपनी परेशानी को भाजपा को गाली देके, भाजपा का विरोध करके अपनी परेशानी को, अपनी बौखलाहट को जो है वो उसका हल समझ रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और आपदा जा रही है। ये आपदा का दिल्ली से समाप्त होना बहुत जरूरी है। ये आपदा दिल्ली पर एक ग्रहण है। आपदा को नहीं सहेंगे और भाजपा को हम लाएंगे, ये लोग दिल्ली के हर गली मोहल्ले में सड़क पर कह रहे हैं और दिन प्रतिदिन भाजपा का ग्राफ बढ़ रहा है और जैसे जैसे भाजपा का ग्राफ बढ़ रहा है इन लोगों की धड़कनें बढ़ रही है। वहीं आम आदमी के दावों पर रमेश बिधूड़ी ने कहा कि राज्य में कुल 70 सीटों पर 5 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होने वाले, जिसके नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। यानी कि 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनेगी। राज्य में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। राज्य में बीते 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है। आपको बता दें कि दिल्ली में सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी ने 59 सीटों पर और कांग्रेस ने 48 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। राज्य में नई दिल्ली और कालकाजी सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। नई दिल्ली सीट से आप के मुखिया और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने पुराने वादों के अलावा कई अन्य घोषणाएं की है। राज्य में बीजेपी और कांग्रेस इस बार केजरीवाल की पार्टी को सत्ता से बाहर करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब ये चुनावी नतीजों से ही स्पष्ट होगा कि राज्य में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन इतना तो तय है कि एक बार फिर से दिल्ली में फर्जी वोटर्स का मुद्दा छाया हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को लेकर के आरोप लग रहे हैं, उन सब के बीच में दिल्ली की जनता किस पर विश्वास जताती है। क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से बाजी मारने में सफल हो जाएंगे या फिर यहाँ पर 2 और जो पार्टियां हैं, खासकर बीजेपी और कांग्रेस, उनको भी दिल्ली की जनता मौका देती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।